गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग पढ़ेंगे। नियोजन ये हमारे बिजनेस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसके अंतर्गत योजना नियोजन यानी कि प्लानिंग से रिलेटेड बातें हम करेंगे। जनरली अगर हम बात करें हमारे व्यवहारिक जीवन में या हमारे व्यावसायिक जीवन में, हमें किसी भी काम को करने के पहले उसकी प्लानिंग करना पड़ती है। अगर हम प्लानिंग के अनुसार कोई काम करते हैं, किसी भी काम के ऊपर पहले से सोच विचार करके, चिंतन मनन करके अगर हम वो कार्य करने बैठते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो इस पे होने वाला जो भी नुकसान है या आने वाले जो भी खतरे हैं उसका आभास हमें पहले से हो जाता है, या वो जो हमारे पास पहले से नुकसान जो होने वाले हैं वो हमको पहले से पता चल जाते हैं। तो हम उसके लिए कोई नया प्लान कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये चीज़ आई तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसकी विशेषता के अंतर्गत बता देता हूँ मैं आपको कि नियोजन का अर्थ है, परिभाषा क्या होता है। नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले से रूपरेखा तैयार करना। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सामान्य अर्थ में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इन सब बातों का पूर्व में निर्धारण करना क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाता है। मतलब किसी भी काम को लेकर हमको एक योजना बनाना, एक रूपरेखा तैयार करना है, जिसको हम बोलते हैं हमारी पॉलिसी। ठीक है, तो और किसी भी काम को करने के लिए हमें ये देखना है कि हमें कौन सा काम करना है, कब करना है और कौन इस काम को करेगा। ये सारी चीज़ें हमें पहले से क्या करना है, प्लान करना रहती है, जिसे हम नियोजन कहते हैं। सभी व्यवसाय अपने अपने व्यवसाय में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अपने लाभ को अधिक करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर प्रयास करना चाहते हैं। साकार करने और अपने संघर्ष करते हैं और अपने जो लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए भावी अवसर और जोखिम को भांपकर अपनी योजना का निर्माण करते हैं। उसके अनुसार सतर्कतापूर्वक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक प्रकार से योजना है कि अगर हमें हमारे व्यवसाय को श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करवानी है, या हमें मैक्सिमम लाभ कमाना है, या हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें उसके जो जोखिम है, उसके जो अवसर है, वो प्राप्त हमको देखना भांपना पड़ेंगे उसका, और उसके लिए योजना बनाना पड़ेगी, तभी हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि अभी आपको 12th में 95% अंक जो है वो अर्जित करना है, तो सिर्फ आपके कह लेने से कि आपने कह दिया और काम हो गया, आपको जो प्लान, इसके लिए प्लान करना पड़ेगा, इसके लिए योजना बनाना पड़ेगी। आपको अगले 1 साल में कौन कौन से खतरे यानी कि कौन कौन से अवसर और खतरे यानी कि कौन कौन सी मुसीबतें आपके पास आने वाली हैं, उन सबको पहले से ही भांपना पड़ेगा। और आपको भांपना मतलब पहले से ही उसको समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको योजना तैयार करना पड़ेगी, तभी आप आपका 95% का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और प्लान बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको प्लान बनाने के लिए कहा गया है तो आप हवा में कुछ भी प्लान बना दें। प्लान जो होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो सटीकनेस होना चाहिए, स्टिकनेस होना चाहिए और वास्तविकता के ऊपर होना चाहिए कि आपको पता है कि हमारी वास्तविकता क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं कि क्लास का हर एक स्टूडेंट 95% बना ले, तो ये मेरी मेहनत है कि मैं बनवा सकता हूँ, और आपकी मेहनत और आपके अनुसार उसे करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट की मानसिकता सेम नहीं होती, हर एक स्टूडेंट की मेहनत सेम नहीं होती, तो वो उसके हिसाब से उसकी लाइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या है कि सारे के सारे नियम जो होते हैं वो बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं कि एक सार्थक होनी चाहिए, और एक जिसको हम बोलते हैं कि
सत्यनिष्ठा के ऊपर वो प्लान होना चाहिए। तो ये हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं परिभाषा इसकी, आशय कि नियोजन का आशय किसी भी वांछित कार्य को करने के पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसके बारे में सोचना समझना, उसके आने वाली अवसर और उसकी जो भी कठिनाइयाँ है उसको पहले से जांचना और उसको सतर्कतापूर्वक आगे ख़त्म करना, ये इसका आशय है। हम आगे अब इसकी विशेषता की बात करते हैं। विशेषता में कई परिभाषाएं हमारे पास दे रखी है। उसमें हमको प्रोफेसर ई हर्ले, प्रोफेसर जॉर्ज आर टेरी, प्रोफेसर बिली ई गोज, 3 लोगों की परिभाषाएं आपको पढ़ना है। वैसे आप कोई भी याद कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों की जो परिभाषा है वो आपको 1 वर्ड में आ जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एम ई हल्ले का कहना है कि क्या करना है इसका पहले से ही निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। वैज्ञानिक लक्ष्यों, नीतियों और विधियों और कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना व्यावसायिक नियोजन है। इसका मतलब यह है कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी काम को करने के पहले क्या करना है और कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें सोचना क्या कहलाएगा, प्लान कहलाएगा। और एक काम को करने के लिए आपके पास कई सारे विकल्प हो सकते हैं, कई सारी मेथड्स हो सकती हैं, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। बिली गोच के अनुसार नियोजन मूलतः चयन करना है और नियोजन की समस्या उसी समय पैदा होती है जब किसी वैकल्पिक कार्य विधि की जानकारी हुई हो। तो अगर हम किसी तरीके से कोई काम करते आ रहे हैं तो नियोजन का मूलतः काम क्या होता है, चयन करना, और चयन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन की जो समस्या है, वो हमारे पास तभी उत्पन्न होगी जब आपके पास किसी काम को करने की वैकल्पिक मेथड हो। यानी कि एक काम को करने के 2 तरीके अगर आपके पास आ जाते हैं तो हम वहाँ कन्फ्यूज थे कि हमें दोनों में से कौन सा तरीका अप्लाई करना है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि होती है या टेक्निक होती है। भावी आवश्यकताओं का एक रचनात्मक पुनरीक्षण है जिससे कि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। मतलब नियोजन के द्वारा हम भविष्य में झांक सकते हैं, मतलब भविष्य को हम पहले से देख सकते हैं। हालांकि उस भविष्य को हम क्या है कि भविष्य को हम पहले से तय नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हम झांकने की प्रक्रिया हमारे पास ये होती है कि हम झांक कर जो भी हमारे पास एक्सपेक्टेड जो भी खतरे हैं या एक्सपेक्टेड जो भी हमारे पास एक्सपेक्टेड हम बात करते हैं कि किसी प्रकार के अवसर अगर हमारे पास है तो हम पहले से उसको जांच सकते हैं, पहले से जांच पड़ताल करके उसके बारे में प्लान कर सकते हैं। एक इसकी उपयुक्त परिभाषा आप अपने लफ्ज़ शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। नियोजन की विशेषता या लक्षण की बात करें तो सबसे पहले ये उद्देश्य पर आधारित होती है। नियोजन के लिए उद्देश्य का निर्धारण अति आवश्यक है। प्रत्येक नियोजन लक्ष्यों एवं उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही भावी योजनाएं बनाई जाती हैं। अब अगर आपको किसी भी चीज़ को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ मैं आपको कि किसी भी चीज़ को आपको अगर योजना बनाना है तो सबसे पहले हमें वो योजना जो है हमारे लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से कोई आपका लक्ष्य नहीं है, मतलब कि आपका अगर कोई गोल सेट नहीं है, तो आप उसके बारे में योजना नहीं बना सकते। प्लान करने के लिए आपको आपके गोल सेट करना होंगे, आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना होगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का प्लान कर सकते हैं, उस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास प्लानिंग ना हो तो कोई लक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त नहीं होंगे, और अगर लक्ष्य नहीं है तो हम कोई योजना भी तैयार नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, पूर्वानुमान पर आधारित। नियोजन के अंतर्गत भविष्य में झांकने का एक प्रयास किया जाता है जो हमें भविष्य में आने वाली कठिनाई और अनिश्चितता का पूर्वानुमान करवाता है, लेकिन उसके लिए पूर्वानुमान लगाना होगा। पूर्वानुमान यानी कि हमें आने वाली कठिनाई और अनिश्चितता जिसका हम पूर्वानुमान लगाते हैं वो सटीक नहीं होता,
सटीक नहीं होता मतलब अगर आपने जो पूर्वानुमान लगाया है, ज़रूरी नहीं है कि वो काम होगा ही जो आपने पहले से सोचा हुआ है, या पहले से आपने उसको पूर्वानुमान लगा लिया है कि भैया ऐसा हो सकता है। क्योंकि भविष्य हमारा क्या होता है, अनिश्चित होता है, और भविष्य की जो भी चीज़ें होती हैं वो भी क्या हैं, अनिश्चित हैं। आप भविष्य में नहीं बता सकते कि भविष्य में हम एक बहुत बड़े ऑफिसर बनने वाले हैं, या हम भविष्य में बहुत कोई नौकरी करने वाले हैं, या हम कोई बिजनेस करने वाले हैं। ठीक है, इसका ताज़ा उदाहरण अगर हम देखें, अभी हमारे देश में जो भी महामारी चल रही है, इसके बारे में किसी ने पहले से कोई योजना तैयार नहीं की थी। किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए कोई भी यहाँ पहले से तैयार नहीं था। थर्ड पॉइंट है सर्वोत्तम विकल्प का चयन। सर्वोत्तम विकल्प का मतलब ये होता है कि जब आपके पास किसी काम को करने की पहले से बहुत सारी नीतियाँ और बहुत सारी कार्यविधियाँ अगर और तो हो, तो आपके पास क्या है, वैकल्पिक चयन का एक प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि उसके अंतर्गत आपके पास काम करने की कई सारी मेथड्स हैं, लेकिन उसमें से कोई आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वोत्तम का चयन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का मतलब ये होता है कि हमारे प्रबंध के सभी स्तर, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में, बीएस के फर्स्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हमारे प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, एक होता है उच्च प्रबंध, मध्यम और एक निम्न स्तर। 3 स्तर होते हैं। तो किसी भी स्तर पर जाकर आपको प्लानिंग करना रहती है, तो कहीं पर भी प्लानिंग हमारी हो सकती है। इसी प्रकार से हम एक स्कूल का उदाहरण ले लेते हैं कि एक स्कूल में भी आपको प्लानिंग पहले से करना होती है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कि एक विद्यालय में वर्ष भर का कैलेंडर हमें तैयार करना रहता है कि उसमें कब हमको क्वार्टरली एग्ज़ाम लेना है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम लेना है और एनुअल एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, इन सब का हमको पहले से ही एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उसके अंतर्गत हमें कब कब बच्चों को पिकनिक के लिए ले जाना है, कब कब हमें हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना है, हमें हमारे वार्षिक उत्सव कब करवाना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्या है, प्लान करके चलना पड़ेगा। किस बच्चे को, किस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट देना है, कितने टाइम पीरियड में वो पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग करके चलना पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट समन्वय। समन्वय का मतलब ये होता है कि नियोजन की सफलता के लिए उपक्रम के विभिन्न विभागों में एकता रखना आवश्यक होता है। मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग तभी जाकर प्रभावी हो सकती है जब आपके बाकी के जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जो भी रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, इसके अंतर्गत अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपकी कोई भी प्लानिंग जो है वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी। एक एग्जाम्पल हम जैसे समझते हैं कि एक क्रिकेट टीम है। एक क्रिकेट टीम जब खेलने उतरती है तो हर क्रिकेट टीम का एक ही लक्ष्य होता है कि हमें आज का मैच जीतना है। अब उसके लिए क्या होता है कि पहले से प्लानिंग होती है, पहले से रणनीतियाँ तैयार होती हैं, पॉलिसी तैयार होती है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो मैदान पर आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है कि आपको आपके प्लान के अनुसार काम करना होता है। जैसे एक बॉलर है, उसको अगर एक फील्डिंग दी गई है हाफ साइड या लेग साइड में, तो आपको बॉलिंग उसी के अनुसार करना पड़ेगी, हाफ साइड में ही बॉलिंग करना पड़ेगी। अगर आपके पास फील्डिंग लेग साइड में नहीं है और हाफ साइड में फील्डिंग है और गेंदे लेग साइड में अगर फेंक रहे हैं आप, तो आपको ज़्यादा रन जा सकते हैं और आप मैच हार सकते हैं। इसी प्रकार से आपको एक कप्तान की रणनीति को पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी उसके प्लान क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप उसके प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप एक मैदान पर अपने कप्तान की बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप अपने प्लान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से लोचपूर्ण का गुण होता है। लोचपूर्ण का मतलब ये होता है कि परिस्थिति को देखकर आप अपने प्लान को कभी भी चेंज कर दें। आपका प्लान जो होना चाहिए वो कठोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्थिर नहीं होना चाहिए कि आप उसको क्या है कि एकदम से चेंज ना कर पाएँ, क्योंकि स्थितियाँ कभी भी कुछ भी आ सकती हैं। तो आप उसको अपनी स्थिति के अनुसार हम चेंज कर सकें, आपके
प्लान में ये लोचपून का गुण होना चाहिए, जो परिस्थिति को देखकर कभी भी चेंज की जा सके। बाकी और भी कई पॉइंट्स अपने को इसमें दिए रखे हैं आपको विशेषता के रूप में, ठीक है। आप इतने क्वेश्चंस लर्न करेंगे। अब इसके आईएमपी क्वेश्चन जो है मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक के आईएमपी क्वेश्चंस, 4th के आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा।